नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि जो हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न जो बनता है, अगर सपोर्ट पे बनता है तो क्या प्रक्रिया हो सकती है, अगर टॉप पे बनता है तो क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। मार्केट पहले से भी चली आ रही है, कल भी चली थी, परसों भी चली थी, बरसों से चली आ रही है। अब जिस कंपनी के शेयर में को हमको बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, हम इसके माध्यम से शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए। इससे हम पता करेंगे कि कैसे ये काम करता है। मान लीजिए कि कोई भी शेयर जो है अगर ऊपर पे थी, मान लीजिए कि 500 रुपये पे, अब वो घटते घटते एक बार ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट आ जाएगी, अगर थोड़ा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ पे जो है ये 450 रुपया पे जो है, यहाँ पे 450 रुपये पे आ जाती है। तो इस स्थिति में तो हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि इसका बॉटम है कि नहीं है। अगर ये पहले तो कभी 500 जाने के लिए तो पहले तो ये आई होगी ना कहीं से। अगर यहाँ पे कुछ दिन अस्थिर रही थी, यहाँ पर से अगर ये ऊपर भागी है तो ये इसका जो है ना कि सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जो 500 रुपये का शेयर प्राइस आया है, या टाटा का हो या किसी भी कंपनी का हो, 500 से अगर नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है, ये इसका बॉटम हो गया। ये हो सकता है कि अगर शॉर्ट टर्म में हम यानी कि इंट्राडे कर रहे हैं तो वो उस वन डे का चार्ट में भी हम ये देख सकते हैं कि वो 5 मिनट के या 10 मिनट के बाद वो कहाँ पे अपना यानी कि बॉटम बनाई और कहाँ पे वो रेसिस्टेंस उसका है। तो यहाँ पे ये बॉटम यहाँ बनाई, ये जो बॉटम होगा यहाँ पे कुछ देर तो वो ऐसे करेगी, कुछ देर तक एक ही रेंज में घूमने के बाद जो है ना कुछ दूर जाएगी ऊपर। अब इसी रेंज में कुछ देर तक अस्थिर हो जाती है और वो ये जो आई थी यहाँ पे, तो ये इसका अगर यहाँ पे जाके अस्थिर होती है तो ये इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। पहले इसका यानी कि रेसिस्टेंट क्या था, ये था, आर से रेसिस्टेंस। ठीक है, और ये सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे रुकी नहीं, ये डायरेक्ट वो यानी कि पहला जब मार्केट स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट थोड़ी देर करके डायरेक्ट आ जाती है। अब यहाँ पे वो अस्थिर हो गई तो हम लोग पहला इसका रेसिस्टेंस ये मानेंगे और दूसरा ये मानेंगे। लेकिन अब यहाँ पे तो ये पहुंची नहीं है, लेकिन अगर 10 या 15 मिनट के अंतराल में या 20 मिनट में ये यहाँ पे जाके कुछ देर अस्थिर हो जाती है, एक ही रेंज में घूमती रहती है, तो हम इसको रेसिस्टेंस मान लेंगे। रेसिस्टेंस क्या होता है कि यहाँ पे सेलर जो होता है कि सेलर जो है ना कि खरीदार यहाँ पे बहुत हावी रहता है, और ये सपोर्ट पे जो है ना कि बायर, ये बायर जो होता है यहाँ पे हावी रहता है, खरीदार, कि भाई हम सस्ता में 450 में खरीदना चाहते हैं, और यहाँ पे जो है ना कि ये बेचने वाला 500 या ये रेट हो सकता है 430 480 रुपया रहे। तो ये रेजिस्टेंस में ये बेचने वाला, यही वह आदमी यहाँ पे बेचने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जिसके कारण जो है ना कि ये अप डाउन इसी रेंज में करती रहती है। ठीक है, अगर ये ऊपर से आई है, ठीक है, तो सीधा से समझना इस बात को, अगर कोई ऊपर से आई है तो यहाँ पे बॉटम बनाएगी। ये क्या हो गया, इसका बॉटम, ये बॉटम हुआ। अब यहीं पे अस्थिर होकर अगर यहाँ से ऊपर गई है तो ये उस बॉटम बना ली। अब ये इसका जो है ना कि यहाँ पे ये टॉप बनाती है, तो ये यानी कि ये बॉटम यानी कि बॉटम है। तो ये अगर इसी रेंज में, अगर यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन अगर यहीं पे अस्थिर हो जाती है तो इसी रेंज में ये घूमने लगती है। तो एक बार यानी कि यहाँ पे बॉटम फर्स्ट, फिर यानी कि एक बार आने के बाद ऐसे यानी कि बॉटम बनाती है, फिर ये बॉटम बनाती है। अगर याद रखना यही ये बॉटम होगा, अगर ऊपर से कोई आ रही है तो उसको बॉटम बोला जाता है, यानी कि ट्रिपल बॉटम अब बना लेती है। डबल बॉटम अभी बना, एक बार यहाँ से आई, मान लीजिए यहाँ से आई, एक बॉटम बना, फिर उसके बाद ऊपर रेसिस्टेंस को टकराई, फिर यानी कि इसका टॉप बना, फिर उसके बाद यहाँ आई। इस रेंज को, ये 450 का रेंज है, इसको तोड़ नहीं पा रही है तो एक बार फिर यहाँ से टकराई। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऊपर गई तो ये डबल यानी कि डबल बॉटम बना दिया, यहाँ पे एक एक दो बार बना दिया। अगर ये तीसरी बार भी यहाँ पे आ जाती है और आने के बाद फिर जो है ना कि यहाँ पे ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहती है, फिर ये जाकर ऊपर चली जाती है, तो इसको ट्रिपल बॉटम बोला जाता है। ट्रिपल बॉटम, ठीक है, ये ट्रिपल बॉटम बना लिया। अब इस परिस्थिति में अगर यहाँ पर कुछ देर ये अस्थिर रह जाती है तो 100% संभावना है कि यहाँ ये रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चली जाए।
ये ऊपर चली जाएगी। तो अब ये जो सपोर्ट था, समझना इस बात को, ये जो सपोर्ट था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आ रही है, इसे नीचे नहीं जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, जैसे यहाँ पे सपोर्ट बनाई, एक बार फिर एक बार सपोर्ट बनाई, और तीसरी बार जैसे ही ये सपोर्ट बनाई, ठीक है, तो हम लोग को कोशिश करना है क्या कि इंतजार करना है ब्रेकआउट का। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अगर 2 बार ऐसा हो चुका है नीचे नहीं आई है, तो आप जैसे ही यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना है कि वहाँ पे क्या बना रहा है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना रहा है, क्या हैमर बना रहा है, क्या बना रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पर ही बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान यही रखना है कि हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। आप एक दिन के 5 मिनट के या 10 मिनट के किसी भी फ्रेम में आप देख सकते हैं, जब 10-15 मिनट तक चल चुका होता है मार्केट, उसके बाद कोई ये नहीं किया तो टॉप अपना बना लेती है और एक बॉटम बना लेती है, तो उसी को हम मान के चलते हैं कि ये इसका सपोर्ट हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। ये अगर यहाँ से गिरी तो जरूरी नहीं कि यहाँ पहुँचेगी, ये कुछ ही दूर जाके जो है ना कि अपना एक बेस बना लेती है, जहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं कि यहीं पर इसी रेंज में जो भी रेट है 480 पे ही और खड़ा रहता है और 450 पे ही खड़ा रहता है। तो यही जो जैसा हावी रहेगा वो वॉल्यूम डिपेंड करेगा, कितना आदमी बायर आ रहा है, कितना सेलर आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही हमको तीसरा यानी कि बॉटम यानी कि बनाती है, ये ऊपर से आने के बाद एक बार आई, फिर 2 बार ऊपर गई टॉप पे, फिर नीचे आई, फिर टॉप पे गई, फिर नीचे आई। अब यहाँ पे हमको कन्फर्मेशन हो गया कि अगर वहाँ पे कोई ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया जो यानी कि बुलिश हो, 15 मिनट के कैंडल में अगर बुलिश नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ही हमको बाय कर लेना है कि पूरी संभावना है यहाँ पे जाने के बाद जो है ये ऊपर जाएगी, क्योंकि बस यहाँ पे कुछ देर यानी कि ठहरना चाहिए इसको। अगर कुछ देर ये ठहर जाती है तो पूरी संभावना है कि ऊपर जाएगी। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं यहाँ पे सेलर ज़्यादा है तो आ सकती है, तो आप जो है ना कि इंतज़ार कीजिए यानी कि ब्रेकआउट का। यहाँ पे जो अभी जो इसका रेसिस्टेंस है, ये ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन अगर कोई शेयर कर जाती है, तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दीजिए इसके, यानी कि जो रेसिस्टेंस जो जैसे 480 था तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और इसके ऊपर बाय करना है। अब जैसा परफॉर्म होगा उस हिसाब से हमको बाय कर लेना है। तो ये ऊपर जाएगी, तो ये अब इसका जो है ना कि ये जो नीचे सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन जाती है और ऊपर वाला जो है ना इसका रेसिस्टेंस बन जाता है। हो सकता है 500 को तोड़ के 580 चला जाए, तो अगर यहाँ पे कुछ देर अस्थिर हो जाती है तो ये इसका रेसिस्टेंस होगा, ये रेसिस्टेंस नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर इसको तोड़ देती है तो ये बन जाती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको सपोर्ट पे ये जो अब रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन गया, यहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, बशर्ते इस बॉटम से जो है ये ऊपर जाना चाहिए। ये ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद प्रायः देखा गया है कि ये ऊपर की ओर ही जाती है, बशर्ते वो शेयर प्राइस ऊपर से नीचे आना चाहिए। एक बार बॉटम बनाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर जाके दूसरा बॉटम बनाया, फिर तीसरा बॉटम बनाया। बस ध्यान क्या रखना है ये आप समझिए। मान लीजिए कि अब यहाँ पर जाने के क्रम में ऐसा तो नहीं होगा डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पे जाने के क्रम में जो है ना कि ये जो है हायर, यहाँ पे देखिए ये हायर हाई बनाना चाहिए हमेशा। ये जो इसका हाई है, जो ये यहाँ के जाने के क्रम में जो ये गई यहाँ तक, तो ये हायर हाई, दूसरा जो यानी कि ये बनाई जो हायर हाई होना चाहिए, फिर दूसरा बनाई हायर हाई होना चाहिए। उसी प्रकार अगर ये भी, अगर ये जो बनाई है इसका भी हायर हाई, अगर ये अब रेसिस्टेंट रहता, ये हायर हाई बना रही है, तो ये संभावना है कि ऊपर की ओर ही जाएगी। तो आपको बस यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट कर रही है तो कंसोलिडेट क्रम में देखना है कि ये त्रिभुजाकार बना रही है, हायर हाई बना रही है कि नहीं। ये हायर लो हो गया, सबका हायर लो हायर लो हायर लो, ठीक है। हायर हाई अगर बना रही है तो ऊपर जाएगी, अगर यहीं पे आके हाई जो आती है तो हायर लोअर लो बनाते रहती है और यहीं पे बहुत देर स्थिर रह जाती है, तो ये नीचे की ओर आ जाती है। बस इसी को आपको समझना है कि वो किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है। बस यही समझना है कि अगर ये ऊपर से नीचे आई, एक बार बनाई, 2 बार बनाई, अब तीसरा बार जो बनाएगी यहाँ पे जो है ना कि हायर हाई जो है ना इसका लगना चाहिए, ऐसे ऐसे करके ऊपर की ओर जाके सटना चाहिए, ताकि बहुत देर ये समय बिता दिया हो तो ये ऊपर जाती है। यहाँ पे हमको बाय करना है, ठीक है। और जो है ना कि अब जहाँ तक जाएगी वहाँ पे हमको ये समझ लेना है, इसका जो ये टॉप था
ये यहाँ पे जाके रुकेगी, उसके ऊपर भी जाएगी, तो यही इसका जो है ना फिर जो है सपोर्ट बन जाएगा अगर इसके ऊपर चली जाती है तो अब इससे नीचे जल्दी नहीं आएगी। आप चाहे तो जहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे बाय किए हैं तो। अगर उसी दिन इंट्राडे कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें, तो उस दिन आप जो है ना कि उसको बाय कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया ट्रिपल बॉटम का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ये देखिए, ये ऊपर से आई थी तो ये बॉटम बनाई थी। अगर कोई चीज़ नीचे से जाती है, मान लीजिए यहाँ से जा रही है, अगर यहाँ पे आके एक अपना रेसिस्टेंस बनाती है, तो यानी कि टॉप बनाती है, क्या करती है, टॉप। अब उसके बाद यहाँ से गई थी, लेकिन यहाँ ना आके ये रास्ते में आके इस रेंज में घूम रही है, ठीक है, इस रेंज में घूम रही है। टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 15-15 मिनट का समझ लीजिए। अगर इसी रेंज में ऊपर नीचे कर करके होगा, आप कैंडल स्टिक में देख सकते हैं, उसमें एक करके यहाँ पे इस रेंज में ये जो है इसका नीचे ये था। अब जो अगर इस रेंज में आके रुक जाती है तो ये इसका सपोर्ट हो जाता है, और ये टॉप होता है, ये रेसिस्टेंस बन जाता है। बस इन दोनों में यही फ़र्क है कि अगर ऊपर से नीचे आके एज का सपोर्ट लेती है और ऊपर जाती है तो ये है ट्रिपल बॉटम बनाती है, क्योंकि ये बॉटम पे आई थी तब टकरा के गई थी। अब अगर ये नीचे से ऊपर जाती है, ये टॉप बनाती है और इसी नीचे आके फिर इसी टॉप से टकराती है, ठीक है, इसी टॉप से टकराती है, तो इसको ये ट्रिपल टॉप बोला जाएगा। नीचे से जाना चाहिए तो इसको ट्रिपल टॉप, यानी 3 बार टॉप बनाई, एक बार बनाई, फिर ये 2 बार बनाई, फिर ये 3 बार बनाई। 3 बार बनाने के बाद अगर यहाँ पे ज़्यादा देर अगर यह स्थिर नहीं रह पाया, समझे ना, कोई ऐसा बेस वो नहीं बना पाया, अगर इस टाइप का, अगर वो बेस इस टाइप का बना लेता है तो ये ऊपर जाएगी। अगर वो लोअर लो बना रही है तो ये संभावना है 3 बार होने के बाद जो ये अब जो जाएगी ये नीचे जाएगी। ये देखा जाता है, ये यहाँ आने के बाद जो है ना कि कुछ देर अस्थिर रहेगी। तो आप ये समझ जाइए कि ये जो यहाँ पे जो है ना सेलर जो है, जो पहले यहाँ पे टॉप पे कौन रहता है, सेलर रहता है, और बायर क्या होता है, नीचे रहता है। कोई कुछ भी बनाए, चाहे ऊपर जाके अस्थिर हो तो ये नीचे वाला ही यहाँ पे जो सपोर्ट जब लिया, पहले सपोर्ट ये था, रेसिस्टेंस ये था, लेकिन नीचे आके अस्थिर हो गई तो ये सपोर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। तो यहाँ का जो यानी कि बायर था अब यहाँ पे खड़ा हो गया बायर, और ये जो है ना ऊपर का जो था ये यहाँ पे आके सेलर खड़ा हो गया। अब ये यहाँ से धक्का देगा, ये सेल करने वाला ज़्यादा यानी कि आ सकता है, यहाँ बायर वाला आ सकता है। तो इसी क्रम में ये यहाँ ये इसी रेंज में घूम रही है, बहुत सारा पैटर्न बनाएगी। आपको उसी में उलझना नहीं है, आपको रिएक्ट कब करना है, बस या तो टॉप पे या तो बेस पे, ये 2 ही चीज़ पे ध्यान देना है। ये नहीं कि बीच में हम घुस गए दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं ऊपर जाएगी नीचे, नहीं। कोई भी चीज़ बनना चाहिए यहाँ पे या तो यहाँ पे, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे, चाहे किसी भी पैटर्न में, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, हम लोग को जो एंट्री मारना है यहाँ मारना है या तो यहाँ मारना है। तो उसी हिसाब से अपना प्रोटेक्ट करना है कि क्या बन रहा है। अगर यहीं पे ज़्यादा, अगर यहाँ पर से आके ये नीचे आ रही है तो पूरी संभावना है कि ये नीचे आएगी, क्योंकि अगर यहाँ सस्टेन ज़्यादा देर नहीं कर पा रही है, अगर ज़्यादा देर रुक गई तो पूरी संभावना है कि ये इसको तोड़ देगी। क्योंकि यहाँ पर तोड़ने के लिए बस वो बनना क्या चाहिए, ये जो ऊपर पे टकरा रही है इस तरह से, तो इसका जो ये बेस है, ये देखिए ये जो जितना भी है ये ऊपर की ऊपर ही बना रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि ये नीचे आके फिर ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये ऊपर की ओर ही बना रहा है तो ये ऊपर जाएगी। अगर उसी प्रकार ये नीचे जो अगर बनता है, अगर ये नीचे जो बनता है, ये तीसरा बार जो यहाँ पे आई, अब यहाँ पे ये देखना है कि वो कैसे बना रही है। हाई बनाया फिर लो बनाया, इससे हाई नहीं बना के और कम बना रहा है मान लीजिए, तो फिर जो है ना ये नीचे आने की पूरी संभावना होती है कि वो नीचे आएगी। इसी स्थान पे आपको जो है ना सतर्क रहना है सेल करने के लिए। अब ये मत सोचिएगा कि ऊपर गई थी यहीं पे टकरा रही तब ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये अगर टॉप बना रही है तो वो नीचे भी आ सकती है, बशर्ते कहाँ पे ज़्यादा देर अस्थिर रहती है। अगर वो ऊपर पे ज़्यादा देर अस्थिर रह गई, अगर आपको कैंडल स्टिक सही से समझ में आ चुका है, तो आप वहाँ पे जो है ना कि अपना जो है ना कि सिस्टम को सब चीज़ देखने के बाद जो है ना वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, ये ऊपर जा सकती है। अगर वो यहाँ आके ज़्यादा समय बिता रही है नीचे में, तो जो है ना ये नीचे आ सकती है। जहाँ ज़्यादा समय बिताएगा उसी हिसाब से मोमेंटम होता है। बायर, सेलर और वॉल्यूम ये डिसाइड करता है कितना आदमी ज़्यादा अगर आ जाएगा। मान लीजिए ये कम्युनिटी है, सब कोई बीच में नहीं, जो कि बिगिनर्स होते हैं उन लोग को लगता है कि यहाँ खरीद लेते हैं यहाँ बेच लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो यानी कि कम्युनिटी होती है जो बहुत दिन से इसमें काम कर रहे हो, तो उसको पता होता है कि अभी हमको काम नहीं करना है। हमको कब काम करना है, जब ये सब बायर और सेलर हार जाएंगे,
जब यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस सबका हिट होगा, कभी कभी ये बॉटम से भी नीचे आके फिर जाके ये ऊपर जाके सस्टेन कर जाती है। तो एक रेंज होता है, ऐसा नहीं सोचना कि ये बॉटम बनाया तो यहीं पे रहेगा, यहाँ से 5 रुपये आगे या पीछे हो सकता है, ऊपर पे भी इसी तरह 5 रुपये आगे पीछे हो सकता है। एक जोन होता है, वो जोन बना लेती है, उसी जोन में सेलर खड़ा रहता है, उसी जोन में बायर खड़ा रहता है। तो यहीं पर से जो है ना कि हमको डिसाइड करना है हमको आगे क्या करना है। अगर यहाँ पे ज़्यादा देर तक अपना समय बिताती है ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद तो वो नीचे जाएगी। अगर ट्रिपल यानी कि ये ट्रिपल टॉप बनाने के बाद अगर नीचे आती है तो नीचे जाएगी। अगर ये ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद 3 बार बॉटम बनाई, अब उसके बाद अब जो है ना अगर यहाँ पे कुछ देर सस्टेन रह जाती है तो ये ऊपर जाती है। तो बस ये देखना कि ये कितना बार यहाँ कितना देर समय बिताती है। अगर समय बिता लिया ये ऊपर जाएगी, आप जो है ना कि यहीं पे किसी रेंज में आप बाय कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा ऊपर गई, आप इसी रेंज में जो है ना जहाँ उसका सपोर्ट था वहाँ पे बाय कर लीजिए, और सपोर्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। चाहे जितना का एक कैंडल बनाया होगा, कैंडल का जो वीक होगा, जो बाती होता है, वहीं पे आप उसको स्टॉप लॉस रख लीजिए, बाकी ये ऊपर चलनी चाहिए। आपको समझ में आ गया? सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा इसी तरह खेला होता है। बस आपको ये बेसिक है। अभी बहुत सारा इसका क्या क्या नाम है अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसा कैसा, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके का भी हो सकता है, जिसके कारण जो है ना कि आप इसमें नहीं पढ़ना है कि इस तरह का ही होगा तो वैसा होगा। बशर्ते आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ऊपर से नीचे आई तो वो बॉटम पे बनाई, तो अगर एक बार बना के फिर ऊपर जाके फिर उसी बॉटम पे फिर आती है, दूसरा बार फिर तीसरा बार आती है, तो चौथी बार क्या होता है, जब वो ऊपर जाती है तो ऊपर ही चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे समय नहीं बिता पाई। अगर ऊपर थोड़ा सा भी समय और बिता दिया तो ऊपर चली जाएगी। अब उसी प्रकार जो ये टॉप ट्रिपल टॉप जो बनाती है, नीचे से ऊपर जाती है और उसके बाद यहाँ से टकरा के रेजिस्टेंस बना लेती है, वो ये फिर बॉटम पे आती है। ये नहीं कि जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो बीच में ही एक अपना बेस बना सकती है 15-20 मिनट के अंतराल में, फिर यहीं पे टकरा के फिर नीचे आती है, फिर नीचे आती है। अगर जिस जगह या तो ऊपर या नीचे जहाँ पे अपना ज़्यादा समय बिताएगी उस हिसाब से ऊपर चली जाएगी। बस आपको देखना है कि समय कहाँ बिता रहा है, यहाँ पर बिता रहा है कि यहाँ बिता रहा है। अगर तीसरी बार ये ऊपर ही बिता रहा हो सकता है दूसरी बार ही चला जाती है। यहाँ पे अगर समय ज़्यादा बिता रहा है, कैसा पैटर्न बन रहा है, आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को सही तरीके से समझिए, उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा अब क्या होने वाला है। आप वहाँ पे अपना डिसाइड ले देंगे। क्विक डिसाइड लेना होता है। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको बहुत ही तेज़ी में डिसाइड होना, तो उसको देखते रहना होगा। अगर लंबे समय के लिए आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, 30 मिनट 4 घंटे या एक दिन के चार्ट पे आप देख रहे हैं, तो भी ये काम करता है कि ये बना कहाँ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से 1 ईयर के चार्ट में और 1 मंथ के चार्ट में आप देखिए कि हमको भाई 2 साल 4 साल के निवेश करना है, तो वो कहाँ पे क्या बना रही है, उस हिसाब से आप उसको बाय करके चल सकते हैं और उस हिसाब से आप सेल करके चल सकते हैं। इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।